शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में तप और स्वाध्याय को लेकर के हमने विचार किया। अतपस्वी योग को सिद्ध नहीं कर सकता। बिना स्वाध्याय के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्रिया योग में 3 विभाग हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होता, बिना स्वाध्याय के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा विभाग है ईश्वर प्रणिधान। यदि ईश्वर प्रणिधान नहीं किया जाता है तो समाधि नहीं लग सकती। समाधि लगाने के लिए ईश्वर प्रणिधान की अत्यंत आवश्यकता है। ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से साधक शीघ्रता से समाधि लगा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा की है। महर्षि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणां परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सर्वक्रियाणां परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। यह ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्व क्रियाणाम, जितनी भी क्रियाएं हैं, मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है, जितने भी कर्म करता है, उन समस्त कर्मों को ध्यान में रखते हुए यहां पर कहा जा रहा है सर्व क्रियाणाम, समस्त कर्मों को, मनुष्य के प्रत्येक कर्म को। मनुष्य मन से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है, शरीर से कर्म करता है। कर्म करने के 3 माध्यम हैं, मन, वाणी और शरीर। सर्व क्रियानाम, समस्त मानसिक कर्मों को, समस्त वाचनिक कर्मों को, समस्त शारीरिक कर्मों को, सभी कर्मों को परम गुरौ अर्पणम, परम गुरु को अर्पित करना है। समाधि पाद में 26वें सूत्र में ईश्वर को गुरु कहा है। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। परमपिता परमेश्वर गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। प्रथम गुरु यदि कोई है वो ईश्वर है। जितने भी संसार में वर्तमान में गुरु हैं, अलग अलग गुरु विद्यमान है इस संसार में, गिन नहीं सकते, अनगिनत गुरु हैं।
ये जितने भी गुरु हैं, इन समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं। इन गुरुओं के भी गुरु हुए, उनके भी गुरु हुए। अब ऐसे ही पीछे जाते जाइएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां केवल ईश्वर मात्र एक गुरु बचते हैं। ईश्वर का कोई गुरु नहीं, ईश्वर स्वयं गुरु है। वो पहले से ही गुरु है। स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है। काल ईश्वर के गुरुत्व को, गुरुपन को समाप्त नहीं कर सकता। ईश्वर सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। ईश्वर सदा से थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे परम गुरु, गुरुओं के गुरु परमपिता परमेश्वर को अर्पणम, अर्पित करना है, समर्पित करना है। अपनी सारी क्रियाओं को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना है। इसी को समर्पण कहते हैं। और संसार में अर्पण शब्द का प्रयोग बहुत होता है। तेरा तुझको अर्पण। लोग कहा करते हैं परमेश्वर सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण। ये जो अर्पण है, इसी को समर्पण शब्द से कहते हैं, इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। सभी क्रियाओं को ईश्वर को अर्पित करना। और एक विशेष बात कही, तत्फल संन्यासो वा। सारी क्रियाओं को ईश्वर के प्रति अर्पित करना है। तत्फल संन्यासो वा। उन कर्मों का जो फल है, वो फल ईश्वर को समर्पित करना है। फलों का त्याग करना है। फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल त्याग कहा है यहां पर। तत्फल संन्यासो वा। संन्यास का अर्थ है यहां पर त्याग करना। उन कर्मों के फलों को त्याग करना। मनुष्य कर्म करता इसलिए है क्योंकि उसको फल चाहिए। दुनिया में कोई भी मनुष्य यदि कर्म करता है, उस कर्म के पीछे फल रहता है। फल को ध्यान में रख करके, फल को ध्यान में रख करके वो कर्म करता है। कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका फल चाहिए। यदि फल को ही त्याग करना हो, फल नहीं चाहना, फल की इच्छा न रखना, यदि ऐसा है तो वो कर्म करेगा क्यों? पर यहां पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तत्फल संन्यासो वा। सभी क्रियाओं को परम गुरु परम पिता परमेश्वर को समर्पित करना और फल का त्याग करना। अब इस फल त्याग को समझना है और इस फल त्याग के साथ साथ ये जो समर्पण है, इस समर्पण का अभिप्राय भी हमें समझना है। क्यों हम ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? अपने किए हुए कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित क्यों करना चाहते हैं? क्यों करें? ये जो ईश्वर प्रणिधान है, इस ईश्वर प्रणिधान की जो महत्ता है, इस महत्ता को यदि व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है और जानकर समझकर तदनुरूप व्यवहार करता है, वह व्यक्ति पाप कर्मों से बचेगा। जो समर्पण नहीं करता, ईश्वर को समर्पित नहीं करता अपने कर्मों को, वह व्यक्ति पाप कर्म से कभी नहीं बच सकता।
न करने योग्य कर्मों से बचना है, पापों से बचना है, केवल पुण्य ही करना है, तो ईश्वर को स्वीकार करना है। बिना ईश्वर प्रणिधान के व्यक्ति पाप नहीं त्याग कर सकता। कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है इसलिए करता है क्योंकि उसको ये रहता है मेरे को कोई देख नहीं रहा है। जब कोई व्यक्ति उसको देख नहीं रहा होता है तो गलत कर्म करता है। अथवा कोई सामने देख रहा है फिर भी गलत कर्म कर सकता है क्योंकि सामने वाला निर्बल है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक व्यक्ति गलत कर्म करता है वो इसलिए करता है उसको कोई देख नहीं रहा है, इसलिए वो गलत कर्म करता है। अगर कोई देखने लगे तो वो गलत कर्म नहीं करेगा। छुप करके गलत कर्म किया जाता है। कोई ना देख ले इसलिए किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कोई देख भी रहा हो तो भी गलत करता है। कोई देख भी रहा हो तो भी गलत करता है। वो गलत इसलिए करता है क्योंकि देखने वाला निर्बल है। निर्बल व्यक्ति के सामने बलवान व्यक्ति गलत करता है। सामने वाले को जब निर्बल मानता है तो वो व्यक्ति गलत क्रिया करता है, गलत कर्म करता है, क्योंकि वो रोक नहीं सकता, वो निर्बल है। अपनी शक्ति के सामने उसकी शक्ति न्यून है, कम है। यदि वही व्यक्ति जो गलत करना चाहता है उसके सामने सबल व्यक्ति आ जाए, बलवान व्यक्ति आ जाए, उससे अधिक बलवान व्यक्ति सामने आ जाए, तो फिर वो व्यक्ति वो गलत नहीं कर सकता। फिर वही व्यक्ति गलत कर्म करने वाला उस बलवान को देख करके गलत नहीं करता, लेकिन बलवान हर समय उसके सामने नहीं रह सकता। जब उसकी अनुपस्थिति में बलवान व्यक्ति सामने नहीं है, उस स्थिति में व्यक्ति गलत करने लगता है, छुप करके गलत करने लगता है, सामने नहीं कर सकता क्योंकि वो बलवान है। एक और स्थिति है, यदि बलवान को पता लग रहा है उस बलवान के सामने व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं, ये जो प्रलोभन हैं ये विशेष होते हैं। इन प्रलोभनों से बलवान व्यक्ति भी दबने लगता है, कमजोर होने लगता है। पैसे का प्रलोभन है, जमीन का प्रलोभन है, अलग अलग प्रलोभन हैं। अथवा बलवान व्यक्ति को भी डराया जाता है, भय दिखाया जाता है। बहुत सारे मिलकर के उस बलवान व्यक्ति को भी निर्बल करने की चेष्टा की जाती है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो अपनी गलती को करना चाहता है, गलत करता हुआ दूसरों को दबाना चाहता है, दूसरे बलवानों को डर आदि दिखा करके भी गलत करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर से छुप करके, ईश्वर को डरा करके, ईश्वर से और अधिक सबल बन करके, ईश्वर से भी अधिक बलवान बन करके कोई कर्म नहीं कर सकता। ईश्वर तो बलवानों का भी बलवान है। ईश्वर को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता।
और जो ईश्वर है वो केवल ईश्वर नहीं है, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर की न्याय व्यवस्था ना हो। उसकी न्यायकारिता सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर की व्यापकता, उसकी न्यायकारिता सर्वत्र होने के साथ साथ उसकी सर्वशक्तिमत्ता भी विद्यमान है। उसका बल, उसका सामर्थ्य सर्वाधिक है और सर्वत्र विद्यमान है। उसकी सर्वज्ञता भी सर्वत्र विद्यमान है। व्यापकता सर्वत्र है, यानी ईश्वर व्यापक है, सर्वत्र उसकी विद्यमानता है, सर्वत्र उसकी शक्ति है, सर्वत्र उसका न्याय है, सर्वत्र उसको अनुभूति हो रही होती है, वो सर्वज्ञ हैं। ऐसे ईश्वर से नहीं बचा जा सकता। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होकर के अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, अपनी न्यायकारिता से मनुष्य के प्रत्येक कर्म को देख सुन जान रहे हैं। चाहे वो मन से करता है, वाणी से करता है, शरीर से करता है, कहीं पर भी छिप करके करता है, जिस किसी स्थिति में करता है, ईश्वर के समक्ष सब कुछ स्पष्ट है, सब नंगे है ईश्वर के सामने। कोई ईश्वर से छुप नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर सारे कर्मों को देख सुन जान रहे हैं। जब व्यक्ति को यह बोध होता है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर से छुप करके कोई भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर से छिप करके नहीं कर सकता, उसकी सर्वज्ञता सर्वत्र विद्यमान है। वो मुझे देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर केवल देख सुन जान नहीं रहे हैं, उसकी शक्ति है, उसका सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान बलवान होकर के देख सुन जान रहे हैं। और केवल बलवान ही नहीं है, वो न्यायकारी भी है, यथोचित फल देने वाले हैं। जब ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार करते हैं, सर्वव्यापक स्वीकार करते हैं, सर्वशक्तिमान स्वीकार करते हैं, न्यायकारी स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रह करके हम ईश्वर से छुप करके कर्म कर सकते हो। ऐसी स्थिति कहीं पर भी नहीं है। जब इसका एहसास साधक को हो जाता है, एक भक्त को यह पता लगता है कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, उससे छिप करके कोई कर्म नहीं कर सकता, तब व्यक्ति को पता रहता है कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, कैसे कर्म करूं, कैसे पाप कर सकता हूं, इससे वो पाप से बचेगा। यही ईश्वर प्रणिधान है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा